ये जो टॉपिक है आप लोगों का सेमेस्टर 4 का यूनिट 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। सबसे पहले ये समझ लो कि बैंक का कस्टमर कौन है। बैंक का कस्टमर कौन होता है? तो बैंक का कस्टमर वो पर्सन होता है जिस व्यक्ति ने या जिस एस्टेब्लिशमेंट ने बैंक के साथ में या बैंक के पास में उसका कोई अकाउंट है, चाहे वो डिपॉजिट का अकाउंट हो चाहे लोन का अकाउंट हो, या जिस व्यक्ति ने बैंक के साथ में कोई ट्रांजैक्शन किया है, वो व्यक्ति या वो एस्टेब्लिशमेंट या वो कंपनी बैंक का कस्टमर हो जाती है ना। यानी जिसने बैंक में डिपॉजिट रखा है या जिसने बैंक से लोन लिया है या जिसने बैंक के साथ में कोई आर्थिक रूप से कोई व्यवहार किया है, उस केस में वो जो व्यक्ति है उसको बैंक का कस्टमर कहते हैं। लेकिन बैंक के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अलग अलग ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ में हो सकते हैं। तो उसके एंगल से हम बैंक के और उस कस्टमर के रिलेशनशिप कैसे होते हैं कि बैंक का तो कस्टमर है, लेकिन वो कस्टमर होने के साथ साथ उसका और क्या रिलेशनशिप हो सकता है बैंक के साथ में, उसकी हमको डिटेलिंग हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो रिलेशनशिप होती है बैंक कस्टमर रिलेशनशिप में, अलग अलग रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर की हो सकती है। डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप हो सकती है, मतलब एक पार्टी कस्टमर होगी एक पार्टी बैंक होगी। तो डेटर क्रेडिटर ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। लाइसेंसर लाइसेंसी हो सकता है, जिसको हम लेजर लेजी भी कह सकते हैं। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप हो सकता है। हैपोथिकेटर हैपोथिकेटी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। प्लेजर एंड प्लेजी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी ये भी रिलेशनशिप हो सकता है। बेलर एंड बेली ये भी रिलेशनशिप हो सकता है। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि ये रिलेशनशिप कौन से कंडीशन में होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पहला रिलेशनशिप है डेटर एंड क्रेडिटर। अब हम सबको पता है कि डेटर डेटर मतलब कौन। जब हम डेटर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो डेटर मतलब कौन, जिस व्यक्ति ने लोन लिया है ना, उस व्यक्ति को हम डेटर कहते हैं। वो व्यक्ति फ्यूचर में पैसे लौटाएगा, उस व्यक्ति को हम डेटर कहते हैं। और अगर मैं मेरे संदर्भ में बात करूं कि अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो मैं डेटर हो जाऊंगा, ठीक है। और किसी ने किसी को मैंने अगर लोन दिया है तो मैं क्रेडिटर हो जाऊंगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमको यहाँ पर मीनिंग देखना है कि बैंक डेटर या क्रेडिटर या दूसरे वर्ड में कहा जाए कि कस्टमर क्रेडिटर या डेटर कब होता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति के पास मिस्टर ए है। इस व्यक्ति के पास पैसे हैं और उसने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट ओपन किया 5 लाख रुपए, और उस व्यक्ति ने बैंक में 5 लाख रुपए 2 साल के लिए एफडी रख दिया, ठीक है। ऐसा अभी दोनों के बीच में, बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप है। अब वो व्यक्ति ने तो 5 लाख रुपए दे दिया बैंक को, 2 साल के बाद बैंक उसको 5 लाख भी देगी और साथ में हर साल जो भी ब्याज है, जो भी इंटरेस्ट है वो भी देगी। अब इस केस में जो मिस्टर ए है जिसने बैंक में एफडी रखा, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। क्योंकि बैंक ने एफडी रखा है तो बैंक को जिसने भी पैसे रखा है उसको तो पैसे लौटाना पड़ेगा 2 साल के बाद, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो पैसे किसने दिया, मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए कौन हो जाएगा, क्रेडिटर। पैसे मतलब एक प्रकार का लोन दिया है मिस्टर ए ने बैंक को, क्योंकि ये पैसे बैंक के नहीं है, ये डिपॉजिट के पैसे हैं, एफडी के पैसे हैं। तो ये पैसे बैंक को लौटाना पड़ेगा। तो बैंक को लौटाना पड़ेगा फ्यूचर में, मतलब बैंक क्या हो जाएगी, डेटर। और पैसे किसको लौटाना है, मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो कोई भी डिपॉजिट होगा, चाहे फिक्स डिपॉजिट होगा या सेविंग डिपॉजिट होगा, आरडी होगा, रिकरिंग डिपॉजिट होगा, करंट अकाउंट होगा, जितने भी डिपॉजिट्स अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में रखे हुए हैं तो वो जो व्यक्ति है, वो जो कस्टमर है, वो क्रेडिटर हो जाता है। व्यक्ति कौन हो जाता है, क्रेडिटर। एक्चुअली वो उस कस्टमर ने बैंक को लोन दिया है, कोई भी डिपॉजिट है मतलब वो व्यक्ति ने बैंक को लोन दिया हुआ है और वो पैसे बैंक को लौटाना है, चाहे एफडी हो, चाहे आरडी हो, चाहे सेविंग हो। बैंक के पैसे नहीं है,
बैंक को कस्टमर को फ्यूचर में लौटाना है, तो बैंक क्या हो जाएगी, डेटर। तो एक कॉमन एक प्रिंसिपल हमेशा रिलेशनशिप ध्यान में रखो कि अगर कोई व्यक्ति ने बैंक में किसी भी प्रकार का डिपॉजिट रखा होगा, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग डिपॉजिट हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, तो वो कस्टमर, वो व्यक्ति क्रेडिटर हो जाता है और बैंक क्या हो जाती है, डेटर हो जाती है, क्योंकि बैंक को पैसे लौटाना है फ्यूचर में विथ इंटरेस्ट, तो बैंक क्या हो जाएगी, डेटर। तो यहाँ पर डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप ऐसा हमको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट अगर है तो डिपॉजिट के समय कस्टमर क्रेडिटर हो जाता है और बैंक डेटर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। डिपॉजिट्स अगर है तो डिपॉजिट के समय कस्टमर क्रेडिटर हो जाता है क्योंकि उसने लोन दिया है बैंक को, और बैंक क्या हो जाती है, डेटर हो जाती है इन केस ऑफ एनी डिपॉजिट्स, इन केस ऑफ एनी डिपॉजिट्स। क्लियर है सबको, इतना कोई डाउट्स नहीं है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे और डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप कब एस्टेब्लिश होता है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को लोन चाहिए बैंक से, उसने बैंक में एप्लीकेशन दिया, 4 लाख का लोन दिया, जो भी सिक्योरिटी है, जो भी फॉर्मेलिटी है उसने पूरा किया, और बैंक ने उसको 4 लाख रुपए का लोन दिया। ठीक है, बैंक ने उस व्यक्ति को लोन दिया 4 लाख रुपए। अब ये जो व्यक्ति है, इसको 4 लाख रुपए मिल गए, जो भी पर्पज से उसने लोन लिया था। अब ये 4 लाख रुपए इस व्यक्ति को लौटाना है बैंक को, क्योंकि इसने कर्जा लिया है। तो इस व्यक्ति को 6 साल के अंदर में जो भी ईएमआई वो भरेगा, वो ईएमआई के स्वरूप में वो बैंक को पैसे लौटाएगा। मतलब ही ये व्यक्ति क्या हो गया, डेटर हो गया। ये व्यक्ति को पैसे लौटाना है बैंक को, तो जिसने भी लोन लिया है वो व्यक्ति कौन जाएगा, डेटर। और बैंक ने उसको कर्जा दिया है तो बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिटर। सो अगर मिस्टर बी है, उसने लोन लिया है, तो यहाँ पर मिस्टर बी क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। तो लोन के संदर्भ में क्या हो जाता है, कस्टमर डेटर हो जाता है और बैंक क्रेडिटर हो जाती है। तो इसके भी पहले हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार से लोन कोई व्यक्ति ले सकता है, एडवांसेस हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश क्रेडिट हो सकता है, डिस्काउंटिंग बिल हो सकता है। किसी भी स्वरूप में अगर कस्टमर ने लोन लिया है बैंक से, तो जो कस्टमर है, जो व्यक्ति है, वो क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, और लोन देने वाली जो बैंक है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, पहला रिलेशनशिप कौन सा, डेटर और क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर। तो उसमें हमने अभी तक क्या देखा कि अगर एफडी के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा, एफडी। एफडी अगर कोई व्यक्ति ने रखा होगा बैंक में, या कोई भी डिपॉजिट रखा होगा, तो कस्टमर या वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगी, डेटर हो जाएगी। ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था, किसी भी डिपॉजिट के संदर्भ में। लेकिन अगर लोन लिया होगा उस व्यक्ति ने लोन अगर लिया होगा, तो वो व्यक्ति वो कस्टमर डेटर हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना सबको, डेटर क्रेडिटर इतना हाँ क्लियर है सर। सबको? हाँ सर, क्लियर है। ओके, नाउ इसके बाद का और हम रिलेशनशिप यहाँ पे देखेंगे। और क्या होता है, डेटा क्रेडिटर तो ठीक है, सिंपल है कि डिपॉजिट अगर होगा तो कस्टमर क्रेडिटर होता है, बैंक डेटर होती है। लोन अगर होगा किसी भी स्वरूप में तो कस्टमर डेटर होता है और बैंक क्रेडिटर होती है। अभी तक हमने इतना देख लिया। और कौन सी रिलेशनशिप होती है, हमने कि बहुत सारी लिस्ट हमने देखा था। अब तीसरे स्लाइड की तरफ हम देखते हैं कि यहां पर देखो, यहां पर अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर एक लक्ष्मीदास है, इसके पास बहुत पैसे आ गए। अब ऑब्वियसली पैसे घर पे रखेगा तो चोरी डकैती हो सकती है। तो उसने सोचा कि ये जो मेरे पास गोल्ड है, कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसको बैंक में सेफ डिपॉजिट करके मैं रखता हूँ। लॉकर फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं, लॉकर आपने सुना, बैंक में वैल्यूएबल चीजें हम लॉकर में रखते हैं। तो बैंक में उसने लॉकर रखने का डिसाइड किया कि भाई बैंक में मैं लॉकर में ये सब चीजें
मुझे सेव करके रखना है क्योंकि घर में चोरी हो सकती है। अब ये व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया बैंक में, जो भी फॉर्मेट ये पूरी किया। अब लॉकर जो होती है, एक आप यहाँ पे एक पिक्चर दे सकते हैं, इस प्रकार से बैंक में लॉकर्स होते हैं, अलग अलग उसके नंबर होते हैं और एक स्पेसिफाइड जगह पर आपको एक जगह दी जाती है। उस लॉकर में आप अपने जो भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है, गोल्ड है, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी, ये सब आप वहां पर रख सकते हैं। अब ये जो लॉकर है ये बैंक की प्रॉपर्टी है। बैंक ने आपको लाइसेंस दिया है कि भाई आप ये जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको हर साल इतना इतना रेंट देना पड़ेगा। बैंक अगर आपको कोई सर्विस दे रही है तो फ्री में नहीं देगी, कोई ना कोई चार्जेस उससे उस व्यक्ति से वसूल करेगी जिसने भी लॉकर जो लेना चाहता है। तो बैंक ने यहाँ पर उसको परमिट कर दिया, लाइसेंस दे दिया। ठीक है, अब लाइसेंस किस व्यक्ति को मिला? कस्टमर को मिला। जैसे मिस्टर यहाँ पर बिजी नाम दिया है, यहाँ पर उसको लाइसेंस मिल गया तो उसको कहते हैं लाइसेंसी, जिसको लाइसेंस मिला। और लाइसेंस किसने दिया? बैंक ने दिया। तो बैंक जो है वो रहेगा लाइसेंसर, लाइसेंसी एंड लाइसेंसर। जैसे हम आरटीओ से लाइसेंस लेते हैं व्हीकल चलाने का, तो हमको अथॉरिटी है वो लाइसेंस देती है, तो हम कौन होते हैं? लाइसेंसी, हमें लाइसेंस मिला है व्हीकल चलाने का। और लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी कौन है? वो आरटीओ। वैसे ही यहाँ पर है कि बैंक में अगर लॉकर फैसिलिटी के लिए मुझे चाहिए तो बैंक के लिए मुझे लाइसेंस मिलेगा कि भाई मैं बैंक के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगा और मुझे वो लॉकर इस्तेमाल करने की परमिशन रहेगी। तो उसको कहते हैं लाइसेंस। तो जिस व्यक्ति को मिला लाइसेंसी कहेंगे, और जिस बैंक ने मुझे वो परमिशन दिया उसको कहते हैं हम लाइसेंसर। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में लेजर और लेजी ऐसा भी उसको ये कहते हैं कि रेंट पे दिया है, बैंक ने ये जगह मुझे रेंट पे दिया है। ये जो लॉकर की एक पर्टिकुलर एक लॉकर नंबर मुझे दिया गया है, वो स्पेस मुझे रेंट पर दिया है कस्टमर को, तो उसको कहते हैं लेसी। रेंट पर जिस व्यक्ति ने लिया उसको कहते हैं लेसी, जैसे कस्टमर। और कौन कौन व्यक्ति दे रहा है रेंट पर? बैंक, उसको कहते हैं लेसर। तो लेसर मतलब रेंट पे देने वाला, और जिस व्यक्ति ने रेंट पर लिया उसको कहते हैं लेसी। तो ऐसा लेसी और लेसर ऐसा भी अलग अलग इसको लिटरेचर में कहा, मतलब लाइसेंसर लाइसेंसी ऐसा भी रिलेशनशिप इस केस में हो सकता है, या लेसी और लेसर ऐसा भी रिलेशनशिप होता है। एक्चुअली लीज, लीज से शब्द बना हुआ है ना, रेंट। तो लॉन्ग टर्म जो रेंट रहता है उसको लीज कहते हैं। तो रेंट पे लेने वाला लीजी और रेंट पे देने वाला लेसर। क्योंकि ये जो एक्चुअली इसकी बेसिक फंडामेंटल क्या है कि ये जो लॉकर है ये बैंक की प्रॉपर्टी है, बैंक ने आपको इस्तेमाल करने के लिए परमिट किया हुआ है, तो आप लाइसेंसी हो गए। परमिट करने वाला कौन? लाइसेंसर। दूसरे एंगल से बैंक की प्रॉपर्टी है, आपको रेंट पे दिया हुआ है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? लेजी। और बैंक क्या हो जाएगा? रेंट पे देने वाला, दैट इज लेसर। तो इस प्रकार से लॉकर फैसिलिटी अगर है तो वो भी लेजर, लेजी या लाइसेंसी, लाइसेंसर ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, यहां तक हो गया है हमारा। अब हम और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं। एजेंट एंड प्रिंसिपल ऐसा भी रिलेशनशिप होता है। अब आप सभी को पता है कि एजेंट जो मेन होता है वो प्रिंसिपल होता है। एजेंट मतलब प्रिंसिपल जो ऑर्डर करता है वैसा वो एजेंट ड्यूटीज परफॉर्म करता है। जैसे हमने नाम सुना होगा LIC एजेंट। आपने अगर LIC प्रीमियम निकाला होगा तो आप प्रिंसिपल होते हैं, और LIC एजेंट आपके लिए प्रीमियम भरेगा, आपको अलग अलग जो सर्विसेज हैं वो बैंक को ये करेगा, इंश्योरेंस के लिए वो एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसी सेंस में हमको यहाँ पे देखना है कि बैंक को अगर आपने कोई, जैसे यहाँ पर एक मिस्टर बिजी है, ये व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, उसको कोई समय नहीं रहता, तो इसने बैंक को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे हर साल प्रीमियम, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब भी आता है तब पे करना है, या कोई शेयर परचेस वगैरह मैं करता हूँ तो उसका पेमेंट मुझे करना है। ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो बैंक को उसने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि भाई जो भी हर साल मुझे प्रीमियम मैं पे करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, तो आप हर साल इस महीने में इतनी इतनी अमाउंट आपको पे करना है। बैंक को ऑर्डर दे दिया। अब ऐसे केस में बैंक जो है ये उस व्यक्ति के लिए सर्विसेज दे रही है, तो बैंक एज ए एजेंट काम करेगी, और आप कस्टमर, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल।
आपने उस बैंक को ऑर्डर्स दिए हैं और उस ऑर्डर का पालन बैंक करेगी। तो बैंक क्या हो जाएगी? एजेंट, क्योंकि बैंक आपके लिए सर्विसेज दे रही है, आपके लिए बिल पे कर रही है, आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है, अलग अलग प्रकार के जो कलेक्शंस है डिविडेंड के या इंटरेस्ट के वो कलेक्ट कर रही है, कोई सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो उसके पेमेंट के बारे में, मतलब आपको सर्विसेज दे रही है, आपके इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रही है। तो वो कस्टमर जो है वो प्रिंसिपल हो जाता है और बैंक क्या हो जाएगी? एज ए एजेंट करके वो काम कर सकती है। ठीक है, क्लियर इतना सबको? इसमें कोई डाउट्स किसी को? अभी तक का जो हमने देखा, डेटर क्रिएटर देख लिया, लेजर लेजी देख लिया हमने, और एजेंट एंड प्रिंसिपल ये भी रिलेशनशिप हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन सी पार्टी यहाँ पर एजेंट होती है, कौन सी पार्टी यहाँ पर प्रिंसिपल होती है। तो कस्टमर यहाँ पर प्रिंसिपल होता है और बैंक एज ए एजेंट कस्टमर के लिए काम करती है। और कौन सा रिलेशनशिप होता है बैंक और कस्टमर के बीच में? ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटी। नॉर्मली जब व्हीकल लोन हम लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति को कार का लोन लेना है, उसने बैंक में एप्लीकेशन दिया, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी उसको खरीदना है, तो बैंक बोलेगी कि ठीक है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, आपकी सैलरी स्लिप है या जो भी सिक्योरिटीज हैं, वो देखने के बाद बैंक बोलेगी कि ठीक है, क्योंकि ये कार है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की, इसमें टोटल ब्याज आपको फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए का देना है, आपको 6.5 लाख रुपए टोटल पे करना है ईएमआई के स्वरूप में, और फॉर एग्जांपल कि 5 साल तक उसका ईएमआई आपको देना है। तो 5 साल तक जो भी ईएमआई आप पे करोगे, जब तक आप पूरे 6.5 लाख रुपए बैंक को पे नहीं करते, तब तक वो कार की ओनरशिप ये बैंक के पास होती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कार का लोन मुझे मिल गया, कार मैं चला रहा हूँ, वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कार है, वो उसका फिजिकल पोजीशन कस्टमर के पास में, वो चला रहा है, लेकिन उसकी जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप बैंक के पास तब तक रहेगी जब तक आप पूरे उसके पेमेंट नहीं करते। जब तक वो 5 साल तक आप आखिरी का इंस्टॉलमेंट बैंक को पे नहीं कर देते, तब तक बैंक जो है उस कार की ओनर रहेगी। भले कार कस्टमर चला रहा है कि कार का लोन उसको मिल गया, ठीक है, उसका ईएमआई वो पे कर रहा है, कार वो एंजॉय कर, कार चला रहा है, लेकिन उस कार की ओनरशिप किसके पास रहेगी? बैंक, क्योंकि बैंक ने क्या किया, उसको लोन दिया हुआ है 5 लाख का, और उस 5 लाख के बदले में उस जिसने भी कार खरीदा है उसको 6.5 लाख रुपए, अगर फॉर एग्जांपल एक इमेजिन करते कि 1.5 लाख रुपए वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो 5 लाख की कार है और 1.5 लाख का इंटरेस्ट, 6.5 लाख रुपए वो व्यक्ति कस्टमर बैंक को पे करेगा ईएमआई के स्वरूप में। अब अगर 5 साल उसने पूरा ईमानदारी से ईएमआई पे कर दिया और उसकी जो ओनरशिप है वो बैंक से ट्रांसफर होके फिर किसके पास चले जाएगी? कस्टमर, क्योंकि जो भी बैंक और उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था हाइपोथिकेशन का, वो अभी पूरा हो चुका है। सो ऐसे केस में व्हीकल्स में जनरली ऐसा होता है कि कस्टमर जो होता है वो हाइपोथिकेटर होता है और बैंक जो होती है हाइपोथिकेटी होती है। ठीक है, इसमें कॉमन इतना ही ध्यान में रखना कि लोन पर मूवेबल प्रॉपर्टी जब ली जाती है, तब जो फिजिकल पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का या उस एसेट का, वो जिसने भी लोन लिया है कस्टमर, उसके पास होता है फिजिकल पोजीशन, लेकिन उसकी जो ओनरशिप है वो बैंक के पास रहती है तब तक जब तक आप उसका आखिरी का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। सो ऐसे केस में कस्टमर या जिसने भी लोन लिया है, ही विल बी द हाइपोथिकेटर, एंड जिसने लोन दिया है बैंक क्या हो जाएगी यहाँ पर? हाइपोथिकेटी। लोन लेने वाला हाइपोथिकेटर, लोन देने वाली बैंक हाइपोथिकेटी। ऐसा इसमें रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। अब सेम आपने एक नाम सुना होगा, मॉर्टगेज। अब मॉर्टगेज में कैसा होता है, जैसे हाइपोथिकेशन या हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी का रिलेशनशिप मूवेबल प्रॉपर्टी के समय होता है, व्हीकल्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई मूवेबल जो एसेट होती है उसके लोन के संदर्भ में हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी ऐसा रिलेशनशिप होता है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, लैंड, फ्लैट, इस प्रकार की जो वहां पर जब आप अगर लोन लेते हैं तो वहां पर मॉर्टगेज का ये
वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी सेम रिलेशनशिप है। वहां पर जब तक आप आखिरी का इंस्टॉलमेंट नहीं देते तब तक ओनर बैंक रहती है, लेकिन वहां पर मॉर्टगेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टीज वहां पर उसका डीलिंग होता है। तो मूवेबल के समय हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी, इमूवेबल होगा तो उसको वही मॉर्टगेज शब्द इस्तेमाल करते हैं। बेसिक फंडामेंटल ये रहेगा हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटी का। देन नेक्स्ट रिलेशनशिप प्लेजर एंड प्लेजी। प्लेजर एंड प्लेजी, ऐसा भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकता है। ऐसा भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकता है। अब ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कब और किस कंडीशन में इस्टेब्लिश होता है वो भी हम देख लेते हैं। प्लेजर एंड प्लेजी। प्लेजर एंड प्लेजी कब होता है? कोई व्यक्ति ने यहां पर एप्लीकेशन दिया, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड उसके पास था और उसने उस पर लोन मांगा बैंक में जाकर कि भाई ये मेरे पास 50 ग्राम सोना की ज्वेलरी है, इसको रख लीजिए, इसके बदले में जो भी लोन है वो मुझे दे दीजिए। अब इस केस में जो भी हम गिरवी रख रहे हैं, कोई गोल्ड, जनरली गोल्ड लोन के समय ऐसा होता है, तो गोल्ड का जो फिजिकल पोजीशन है वो हमने बैंक में दे दिया है। ठीक है, जितना भी ज्वेलरी थी वो हमने बैंक में रख दिया। बैंक उसका जो भी चेक करेगी कि असली है नकली है, उसमें जितना भी लोन मिलता है नियम के अनुसार उतना लोन उसको दे देगी। और जब तक ये व्यक्ति लोन के पूरे पैसे वापस नहीं कर देता तब तक बैंक जो है उस जो भी इसने गोल्ड रखा था गिरवी, उसकी वो बैंक मालिक होती है। अब यहाँ पर क्या था, हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी में उल्टा था। हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी में फिजिकल पोजीशन कस्टमर के पास ही था, उसको लोन मिल गया है लेकिन उसका फिजिकल पोजीशन कस्टमर के पास था। लेकिन यहाँ पर प्लेजर प्लेजी में ऐसा नहीं, फिजिकल पोजीशन बैंक के पास है। और जब तक आप पूरा लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते तब तक वो जो गोल्ड है वो गोल्ड बैंक के पास ही रहेगा। पूरा पैसे देने के बाद गोल्ड वो वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिजिकल पोजीशन बैंक के पास रहेगा। तो ऐसे केस, ऐसा अगर ट्रांजैक्शन हो रहा होगा कस्टमर और बैंक के बीच में, तो कस्टमर या जिसने लोन लिया है वो प्लेजर होगा, और जिस बैंक ने लोन दिया है इस प्रकार का गोल्ड लोन वगैरह, वो बैंक हो जाती प्लेजी। प्लेजर एंड प्लेजी, लोन लेने वाला प्लेजर, लोन देने वाली बैंक प्लेजी। इस प्रकार से भी रिलेशनशिप हो सकता है, प्लेजर एंड प्लेजी। देन और एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप यहां पर हम देख सकते हैं, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्टी, आपने नाम सुना होगा ट्रस्टी, विश्वस्त ज्याला आपण मराठीत म्हणतो ट्रस्टी। अब बैंक के कॉन्टेक्स्ट में एक दो शब्द हमेशा ध्यान में रखना, एक होता है लॉकर, एक होता है लॉकर और दूसरा होता है सेफ कस्टडी। दोनों अलग चीज है। लॉकर मतलब जहां पर हम वैल्यूएबल चीजें, गोल्ड वगैरह ज्वेलरी वगैरह वहां पर हम रखते हैं, उसको बोलते हैं लॉकर या सेफ वॉल्ट। और एक होता है सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी मतलब कोई बॉक्स में कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट हम बैंक के पास सेफ कस्टडी में रख देते हैं। उसकी बराबर उसकी रिकॉर्डिंग होती है कि आपने क्या रखा, कब रखा, और उसको आप वापस मांग सकते हैं बैंकिंग आवर में एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज सेफ कस्टडी। तो सेफ कस्टडी अलग होता है और लॉकर फैसिलिटी अलग होता है। तो इस प्रकार से मैंने अगर कोई वैल्यूएबल चीज या कोई डॉक्यूमेंट या जनरली सर्टिफिकेट्स वगैरह हम रखते हैं, वो वैल्यूएबल आइटम मैंने बैंक की सेफ कस्टडी में रख दिया। अब सेफ कस्टडी में रखने के बाद बैंक, मेरा इंटेंशन ऐसा है कि बैंक जब मुझे लगेगी तब बैंक वो पैसे, वो जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, मुझे वापस दे देगी। ऐसा अगर सेफ कस्टडी में अगर मैंने कोई चीज रखा होगा तो उसमें ट्रस्टी और बेनिफिशियरी ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। तो कस्टमर बेनिफिशियरी यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, उसको सर्विस मिल रही है, और बैंक एज ए ट्रस्टी काम करेगी। जो भी चीज आपने रखा है उसको सेफगार्ड करके अच्छे से अपने पास रखेगी। और इनकेस अगर कोई लॉस हो जाता है तो बैंक उसमें लायबल थोड़ी बहुत
रहती है, लॉकर में नहीं रहती। लॉकर फैसिलिटी में बैंक जो है ये लायबल नहीं रहती। हमेशा ध्यान में रखो कि बैंक जो है ये लायबल नहीं रहती। अगर लॉकर में कोई नुकसान हो जाता है तो जो ये है बैंक उसमें लायबल नहीं रहती। लॉकर में आपने कोई वैल्यूएबल चीज रख दिया और कोई कल जाके बैंक में डकैती हो गई तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती। बैंक उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहती। ठीक है। देन और एक हमको रिलेशनशिप यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन हो गया? कस्टमर। और बैंक क्या हो गई यहाँ पर? एज ए ट्रस्टी वो काम करेगी। और एक रिलेशनशिप लास्ट, बेलर एंड बेली। ये शब्द हमेशा बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बेलमेंट का एग्रीमेंट कभी कभी होता है। तो जैसे सेफ कस्टडी की हम बात कर रहे थे, जैसे कोई हमने सील्ड कोई बॉक्स दे दिया बैंक की सेफ कस्टडी में कि भाई इसे रखिए, जब मुझे आवश्यकता है तब वो पैसे में या जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं वापस ले लूंगा। तो बैंक की जिम्मेदारी है कि उसको सेफगार्ड करके रखना, और जब भी वो असेट हमको चाहिए तो बैंक से हम उसको वापस ले सकते हैं। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप बेलर और बेली कहलाया जाता है। तो उसमें कस्टमर बेलर, जिसने प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो जो प्रॉपर्टी का मेन ओनर है उसको बेलर कहते हैं, और जो प्रॉपर्टी की देखभाल करने का जिसने कहा है, एक जिम्मेदारी उठाई है, उसको कहते हैं बेली। तो इस प्रकार से कस्टमर बेलर हो जाता है और बैंक जो है वो बेली हो जाती है। ठीक है। तो इतने प्रकार के रिलेशनशिप इसके कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। फिर से हम वन बाय वन एक 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से किस किस प्रकार के बैंक के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशनशिप हो सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा डेटर एंड क्रेडिटर। तो जब भी कोई डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट हो, चाहे एफडी हो, चाहे रिकरिंग हो, चाहे सेविंग हो, चाहे करंट हो, कुछ भी डिपॉजिट अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में रखा है तो वो व्यक्ति, मतलब जो डिपॉजिट होल्डर है, वो डिपॉजिट होल्डर, जिसको हम बैंक के टर्मिनोलॉजी में कस्टमर कहते हैं, तो वो जो कस्टमर है वो क्रेडिटर हो जाता है और बैंक क्या हो जाती है? ये डेटर हो जाती है। अगर लोन लिया है कि कोई व्यक्ति ने, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कैश क्रेडिट हो, कोई कुछ भी, अगर लोन लिया है किसी व्यक्ति ने तो वो व्यक्ति डेटर हो जाता है और बैंक क्रेडिटर हो जाती है। देन लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। अगर बैंक में आपने लॉकर ओपन किया है तो जो कस्टमर है, जो व्यक्ति है, वो लाइसेंसी है या लेसी है, और बैंक जो है ये लाइसेंसर है। बैंक ने लाइसेंस दिया है, जो लाइसेंस देता है लाइसेंसर या लेसर भी कहते हैं। तो लॉकर के कॉन्टेक्स्ट में कस्टमर लाइसेंसी होता है और बैंक लाइसेंसर होती है, या कस्टमर लेसी होता है और बैंक लेसर होता है। देन एजेंट प्रिंसिपल। अगर आपने बैंक को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है, बिल का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, और बैंक आपको उस प्रकार की सुविधाएं, सर्विस दे रही है, तो उस केस में जो कस्टमर है वो कस्टमर प्रिंसिपल होता है और बैंक एज अ एजेंट करके काम करती है। अगर हाइपोथिकेटी की बात करते हैं, जैसे व्हीकल लोन के समय, तो व्हीकल का लोन अगर आपने लिया है, उसका फिजिकल पोजीशन आपके पास में, लेकिन उस व्हीकल की ओनरशिप बैंक के पास रहेगी तब तक जब तक आप आखिरी का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। तो ऐसा अगर रिलेशनशिप है तो कस्टमर हाइपोथिकेटर बन जाता है और बैंक हाइपोथिकेटी बन जाती है। ऐसा ही और एक रिलेशनशिप है प्लेजर एंड प्लेजी। यहाँ पर अगर आप गोल्ड पे लोन ले रहे हैं, गोल्ड आपने रख दिया बैंक में, तो उसका फिजिकल पोजीशन बैंक के पास में है और उसके मुबदले में आपने लोन लिया है, तो फिजिकल पोजीशन, ओनरशिप बैंक के पास है जब तक आप आखिरी का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। तो उस समय जो जिसने भी लोन लिया है इस प्रकार का गोल्ड लोन वगैरह, तो वो प्लेजर हो जाता है और बैंक क्या हो जाती है? प्लेजी हो जाती है। देन ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी मतलब सेफ कस्टडी का, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट अगर रखा होगा बैंक की सेफ कस्टडी में, तो ऐसे केस में जो कस्टमर है वो बेनिफिशियरी होता है और बैंक ट्रस्टी रहती है। देन
लास्ट बेलर एंड बेली, सेफ कस्टडी में अगर आपने कोई सील्ड बॉक्स रखा है, कुछ असेट रखी है, तो ऐसे केस में कस्टमर मतलब जिसने रखा है बैंक में वो बेलर हो जाता है और बैंक क्या हो जाती है यहाँ पर बेली करके हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्लियर इतना सबको? आई थिंक बहुत ही इजी इसमें हमने उसको समझने की कोशिश किया है। कोई डाउट्स किसी को? नहीं सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम और कोई टॉपिक पे, अभी आपको 27 से आपकी एग्जाम है, तो उसके पहले और एक 2-3 टॉपिक हम ऐसे रिवाइज कर लेंगे। इसका मैं लिंक डालूंगा आपको यूट्यूब की, आप उसको फिर से एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं।